सो गाइज लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि रॉन प्रिंसेस को शाविन समझकर उठा ले गया था। शाविन पहुंच गई थी प्रिंस के पास एंड लियोजिया ने एलिस के सोल के टुकड़े कर दिए थे, जिसमें से 2 टुकड़े प्रिंस यानी कि एलिस के पास्ट सेल्फ के अंदर चले गए थे। तो स्टोरी को आगे जानने से पहले इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। प्रिंस चालाकी से शाविन से उसका उन्मोजी ले लेता है एंड इस बारे में जाकर उस टाइम के ग्रेट मैजिशियन युआन को बताता है। लंच के साथ प्रिंस शाविन को वाइन पीने के लिए देता है तो शाविन को डाउट हो जाता है कि ये एलिस नहीं बल्कि उसका पास्ट सेल्फ होगा, इसलिए वह उससे अपने बारे में कुछ क्वेश्चंस करती है। बट ऑब्वियस होता है कि प्रिंस को उसके आंसर्स नहीं पता होते हैं, तो शाविन वॉशरूम जाने के बहाने वहाँ से भागने की कोशिश करती है बट उसे युआन पकड़ लेता है। इन्हें लग रहा होता है कि शाविन एक डेमोन है और वो प्रिंसेस को किडनैप करके उसका रूप लेकर यहाँ आई है, इसलिए युआन डेमोन को उसके असली रूप में लाने के लिए कई सारे टोटके ट्राई करता है बट ऑब्वियस है कि कोई भी काम नहीं करता। तब वो शाविन से पूछता है कि वो कौन है। अब तक तो शाविन युआन से काफ़ी परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो उस टाइम के एक और ग्रेट मैजिशियन का नाम लेकर बोलती है कि वो उसकी स्टूडेंट है, इसलिए उसे थोड़ा बहुत मैजिक आता है, वो कोई डेमोन वमोन नहीं है। शाविन डेमोन नहीं है ये जानकर प्रिंस उससे मिलने आता है एंड इस टाइम पे उसके हाथों में एलिस का लोटस वेपन होता है जो कि लियोजिया के हाथ लग गया था। एंड नेक्स्ट सीन में वो अपने किसी मास्टर से प्रिंसेस को ढूंढने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है एंड हम ये देखते हैं कि उसका मास्टर कोई और नहीं बल्कि लियोजिया ही था। नेक्स्ट सीन में प्रिंस शाविन को प्रिंसेस यांग की तरह बनने की ट्रेनिंग करवा रहा होता है। इधर एलिस भी किसी केव में तड़प रहा होता है तो प्रिंस की बॉडी में भी शॉर्ट सर्किट होने लगता है। नेक्स्ट सीन में बातों बातों में शाविन को पता चलता है कि युआन वही ग्रेट इल्यूजनिस्ट है जिसकी कि शाविन बहुत बड़ी फ़ैन है। रात में शाविन युआन के पास से अपने चार्म कार्ड्स चुराने की कोशिश करती है बट युआन उसे हवा में ही लटका देता है। रात में पैलेस में एक ओल्ड लेडी आती है जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट के नाम पर एक सर्वेंट को कुछ पाउडर देकर उसे मार देती है। एक्चुअली ये ओल्ड लेडी एक विच होती है जो कि लोगों से उनका फेस चुराकर उन्हें मार देती थी। ये तीनों विच को पकड़ने का प्लान करते हैं। इधर एलिस को केव में होश आता है एंड वो खुद की एनर्जी को स्टेबल करने की कोशिश करता है तो इधर प्रिंस की बॉडी में भी शॉर्ट सर्किट होने लगता है। एलिस अपने ब्रेसलेट को शाइन करता हुआ देखकर समझ जाता है कि शाविन भी टैंग डायनेस्टी में आ गई है, तो एलिस उसके पास जाने की कोशिश करता है बट वो इतना ज़्यादा इंजर्ड था कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। नेक्स्ट नाइट वो विच फिर से एक बार एक सर्वेंट के सामने आ जाती है। मेन टाइम पे वहाँ पर युआन आकर उससे फाइट करता है बट वो विच भी बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। फाइनली वो उस सर्वेंट का फेस चुरा कर ही वहाँ से भागती है। इधर प्रिंसेस रॉन का जीना हराम करके रखी थी, वो बुढ़ी होकर अगली ना दिखाई दे इसके लिए वो रॉन से खुद को बाइट करवाना चाह रही होती है, इसीलिए वो हर तरीके की छिछोरी हरकतें करके रॉन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है बट कोई फ़ायदा नहीं होता। रॉन तो सिर्फ शाविन को ही अपनी ब्राइड बनाना चाहता है एंड अब तक वो समझ गया था कि ये शाविन नहीं है बल्कि सिर्फ उसके जैसे दिखने वाली कोई और लड़की है, इसलिए वो शाविन के साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद करने लगता है। इस रात को विच एक बार फिर से एक सर्वेंट के सामने आ जाती है बट इस बार सर्वेंट के गेटअप में शाविन होती है। अब शाविन एंड युआन दोनों मिलकर उस विच से फाइट करते हैं एंड फाइट के बीच कुछ स्वीट मोमेंट्स भी होते हैं। फाइनली ये दोनों मिलकर उस विच को पकड़ लेते हैं। युआन जितने भी डेमॉन्स को पकड़ता है उन्हें प्रिंस को दे देता है एंड ये बेवकूफ़ प्रिंस उन सारे डेमॉन्स को अपने मास्टर यानी कि लियोजिया को दे देता है एंड लियोजिया उनसे अपने लिए डेमोनिक स्लेयर्स तैयार करता है। इधर प्रिंसेस तो खुद को बाइट करवाने के लिए मरे जा रही थी, उसे पता था कि वैम्पायर्स ब्लड के स्मेल को रेजिस्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने फिंगर में कट करके उस ब्लड को अपने नेक पर लगा लेती है। अब तो भाई रॉन को आ जाता है खतरनाक वाला गुस्सा, वो उसे एक थप्पड़ मारकर पैलेस में ले जाकर फेंक देता है। प्रिंसेस के जाते ही वहाँ शाविन आ जाती है बट रॉन को लगता है कि प्रिंसेस खुद को बाइट करवाने के लिए शाविन होने का प्रिटेंड कर रही है। रॉन उसे कोई और समझ रहा था, इसलिए शाविन गुस्से से उसे बाय बाय बोलकर वहाँ से जा रही होती है।
बट इंग्लिश वर्ड्स बाय बाय सुनते ही रॉन को थोड़ा होप मिल जाता है। वो पूछता है कि अगर वो सच में शाविन है तो उसका दिया हुआ नेकलेस कहाँ गया। तो शाविन उसे बताती है कि उस नेकलेस को तो उसके मास्टर ने निकाल दिया। तो रॉन कहता है कि ठीक है, अगर वो सच में शाविन है तो वो अभी उसे बाइट करेगा एंड उसका ब्लड सक करके उसे अपनी ब्राइड बनाएगा। शाविन तो ये सुनते ही डर जाती है एंड रॉन फाइनली खुश हो जाता है कि सच में ये उसकी शाविन ही है। रॉन कहता है कि वो इस बार शाविन को कहीं नहीं जाने देगा, बट शाविन कहती है कि नहीं नहीं नहीं, अभी भी मेरे कुछ इंपॉर्टेंट काम्स बचे हुए हैं। तो रॉन उसे फुल मून तक का टाइम दे देता है, बट उससे उसका ब्रेसलेट मांग लेता है, क्योंकि अगर उसके पास उसका ब्रेसलेट नहीं रहेगा तो वो यहाँ से भाग नहीं पाएगी। शाविन सोचती है कि वो बाद की प्रॉब्लम को बाद में देख लेगी, अभी बस वो रॉन को शांति से यहाँ से भेज दे। तो वो अपना ब्रेसलेट उसे दे देती है एंड रॉन को जाते हुए युआन देख लेता है। वो शाविन से पूछता है तो शाविन उसे अपना एक एडमायरर बताती है, जिससे युआन भी थोड़ा बहुत जेलस हो जाता है। रॉन शाविन के ब्रेसलेट को ऑब्जर्व करके सोच रहा होता है कि शाविन का मास्टर तो बहुत पावरफुल है एंड उसे इस टाइम पे अपने पास्ट लाइफ के कुछ फ्लैशबैक्स नज़र आते हैं, जिनसे ही रॉन कंफ्यूज हो जाता है कि ये उसकी मेमोरीज़ हैं या फिर उसका कोई इमेजिनेशन है। नेक्स्ट सीन में ये दोनों बेवकूफ़ों वाली हरकतें कर रहे होते हैं एंड तभी इधर एलिस अपनी एनर्जी को स्टेबल करने की कोशिश करता है, जिससे प्रिंस की बॉडी में शॉर्ट सर्किट होता है और एलिस प्रिंस की बॉडी में आ जाता है एंड वो प्रिंसेस को शाविन समझकर उसे जल्दी से इस डायनेस्टी से अपने टाइम में वापस जाने के लिए कहता है। बट तुरंत ही प्रिंस कॉन्शियस हो जाता है एंड उसे अभी अभी क्या हुआ था याद नहीं रहता। नेक्स्ट डे जब प्रिंस प्रिंसेस के साथ होता है, एक बार फिर उसके अंदर एलिस आ जाता है। वो उसे ही शाविन समझ रहा होता है, तो प्रिंसेस एक बार फिर से शाविन का नाम सुनकर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो शाविन को ढूंढकर उसे बताता है कि ल्यूजिया ने उसके सोल के टुकड़े कर दिए हैं, जिसमें से 2 टुकड़े प्रिंस के अंदर चले गए। अगर जल्दी से उसके सोल को फिक्स नहीं किया गया तो वो हमेशा के लिए वैनिश हो जाएगा। इसलिए वो शाविन से अपनी बॉडी को ढूंढने को कहता है, बट उसके आगे कुछ बता ही पाता उससे पहले ही प्रिंस कॉन्शियस हो जाता है। युआन शाविन से कहता है कि उसे पता चला है जिस फेमस मैजिशियन को शाविन ने अपना मास्टर कहा था, तो उसके यहाँ शाविन नाम की कोई भी डिसिपल नहीं है। अब वो सच सच बताए कि शाविन कौन है। तो शाविन भी इस बार उसे सच बता देती है कि वो एक टाइम ट्रैवलर है एंड ल्यूजिया को रोकने के लिए वो इस डायनेस्टी में आई है एंड वो एलिस के बारे में भी सब कुछ बता देती है। बट इन्हें अब ये नहीं पता होता है कि एलिस की बॉडी कहाँ है। तो वो लोग एक बार फिर से प्रिंस की बॉडी में शॉर्ट सर्किट करने का प्लान करते हैं एंड फाइनली प्रिंस की बॉडी में एलिस आ ही जाता है एंड इन्हें बताता है कि वो एक केव में है, बट उसे नहीं पता कि वो कौन सी जगह पर है। हाँ, उसे इतना सब पता है कि आसपास से ऑर्किड्स का स्मेल आता है। ये सुनकर युआन समझ जाता है कि एलिस की बॉडी किस केव में है। इधर ल्यूजिया शाविन की स्पिरिचुअल बर्ड को देखकर उसके पीछे पड़ जाता है एंड वो बर्ड ल्यूजिया से बचते बचाते रॉन के केव में पहुंच जाता है। वो रॉन के पास शाविन का ब्रेसलेट देखकर उसे उठाने की काफ़ी कोशिश करता है, बट रॉन तो अपने कैफिन में मुर्दों की तरह सो रहा था, वो नहीं उठता। युआन एक सोल्जर का रूप लेकर प्रिंसेस से मिलता है एंड उससे कहता है कि उसे प्रिंस ने बुलाया है एंड वो उसे एक कॉटेज में लेकर जाता है। शाविन प्रिंसेस बनकर प्रिंस से मिलती है एंड उसे बाहर घूमने जाने के नाम पर एलिस को ढूंढकर उसके सोल को फिक्स करने ले जाती है। एक जगह पहुंचने के बाद शाविन को समझ नहीं आ रहा होता है कि एलिस जिस केव में है वो किधर है, इसलिए वो बड़ी ही मेहनत से प्रिंस की बॉडी में एलिस को बुलाती है। बट इनके कन्वर्सेशन के बीच में ही प्रिंस कॉन्शियस हो जाता है एंड उसे समझ आ जाता है कि ये प्रिंसेस नहीं है। इधर जब रॉन उठता है तो वो अपने पास वो छोटे से बर्ड को देखता है एंड वो उसे पहचान जाता है कि ये तो शाविन का स्पिरिचुअल बर्ड है एंड वो उसके चोट को ठीक करता है एंड इस बर्ड के थ्रू अब उसे सब कुछ पता चल जाता है कि शाविन इस बार किस मिशन पर आई है एंड अभी क्या चल रहा है। तो वो शाविन के पास जाने के लिए निकल जाता है। प्रिंसेस तो जिस भी मैन के साथ रहती है उसे उसी में इंटरेस्ट आने लगता है एंड इस बार उसे युआन में इंटरेस्ट आ रहा था। तभी वहाँ रॉन आ जाता है एंड वो उससे कहता है कि हर बार वो नया जन्म लेकर शाविन एंड रॉन के बीच आने की कोशिश करता है, बट रॉन ऐसा होने नहीं देगा। शाविन रॉन की ब्राइड एंड वो सिर्फ उसी के लिए बनी है। तो युआन भी बोल देता है अगर ऐसी बात है तो लो फिर तुम ही संभालो इसे एंड वो वहाँ से निकल लेता है। फिर क्या था, प्रिंसेस तो रॉन पर बाइट मी वाला अटैक कर देती है। रॉन भी समझ जाता है कि ये शाविन नहीं है, ये प्रिंसेस है।
फिर ये दोनों ही शाविन को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं एंड इनके बीच स्पीड को लेकर कंपटीशन भी चलने लगता है। प्रिंस जान गया था कि ये प्रिंसेस नहीं है, इसलिए शाविन उसे मारकर बेहोश कर देती है एंड घसीट-घसीट के केव में ले जाती है। फिर एलिस और शाविन का रोना धोना चल ही रहा होता है, वहाँ पर ये दोनों भी पहुँच जाते हैं। अब युवान उस टाइम का ग्रेट इल्यूजनिस्ट एंड मैजिशियन था, इसलिए शाविन उसे रिक्वेस्ट करती है। तो युवान एलिस के सोल को प्रिंस की बॉडी से निकालकर फिक्स कर रहा होता है, बट इसी टाइम पर उस केव के बाहर कुछ सोल्जर्स अटैक कर देते हैं एंड ये पार्ट यहीं पर कंप्लीट होता है। आगे की स्टोरी में लियूजिया भी रेड स्पाइडर लिली के पावर को पा लेता है। रॉन तो शाविन को जाने से रोकने के लिए उसका टाइम ट्रैवल करने वाला ब्रेसलेट भी ले लिया है एंड फुल मून की नाइट भी आने ही वाली है, बट इस बार तो युवान भी शाविन पर गिव अप करना ही नहीं चाहता। तो आगे की स्टोरी में क्या होगा जानने के लिए इसके नेक्स्ट पार्ट को देखना ना भूलें। एंड इफ़ यू लाइक दिस स्टोरी प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक द वीडियो एंड